कहते हैं कि एक सेठ जी थे, बड़े परेशान रहते थे। एक महात्मा के पास गए, कहते हैं बाबा बहुत परेशान हूं, धन से भी परेशान हूं, मानसिक रूप से भी स्थिति ठीक नहीं है, समाज में भी स्थिति मेरी ठीक नहीं है, आप आशीर्वाद दो तो सब ठीक हो जाए। महात्मा ने कहा बेटा देख, मैं किसी को क्या दे सकता हूं, मैं तो केवल भगवान का भजन ही तो करता हूं। चल मेरे संग मंदिर चल। वो महात्मा बाबा उन सेठ जी को हाथ पकड़कर मंदिर में लेकर आए, ठाकुर को प्रणाम किया और एक तरफ मंदिर के सीढ़ी पर बैठे हुए थे तो वहां पर किसी सज्जन ने भंडारा कराया था। भंडारा चल रहा था, लोग बड़े प्रेम से पा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा, सामरा सरोना सा, पीली धोती पहन रखी थी, दोना लेकर खड़ा था, लेकिन इतनी भीड़ थी कि वो भीड़ में जा नहीं पा रहा। सेठ जी गए, उस बच्चे को गोदी में उठाया और जहां भंडारा बट रहा था वहां गए और वो प्रसाद लिया, उस बच्चे को दिया, बच्चा खुश हो गया। बच्चे ने कहा सेठ जी आपसे एक बात कहूं। बोलो बेटा। बोले जैसा ये भंडारा चल रहा है ना, आप जीवन में गांठ बांध लो। बोले क्या? बोले जब तक रहोगे एक काम करना, भागवत कथा कराना और भंडारा कराना, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ऐसा कहकर गोदी से उतरा और न जाने कहां चला गया। महात्मा को सेठ जी ने बात बताई, उस बालक को देखने लगे, लेकिन बालक दिख नहीं रहा, कहां चला गया। सेठ जी को लगा कि शायद ये भगवान का ही इशारा होगा मेरी तरफ। तो सेठ जी ने घर आकर बच्चों से कहा कि एक भागवत कथा करनी है, भंडारा करना है। बच्चों ने कहा ठीक है, क्योंकि सेठ जी की चलती थी। और ऐसे ही हुआ, भागवत कथा हुई, भंडारा हुआ। अब सेठ जी हमेशा कथा कराने लगे तीर्थों में, जहां मन करता वहां कथा कराते, भंडारा चलता रहता। धीरे धीरे हर स्थिति परिस्थिति बदलती चली गई। सेठ जी कहां के कहां पहुंच गए। भक्ति बढ़ने लगी, जय जयकार होने लगी, संपत्ति भी बढ़ गई, धन बढ़ गया, बहुत कारोबार भी बढ़ गया, आनंद हो गया। धीरे धीरे सेठ जी बूढ़े हो गए, काम धंधा बच्चों को सौंप दिया, भजन में लग गए, चल फिर नहीं पाते थे। इधर बच्चों ने सोचा कि अब क्यों तो कथा कराएं और क्यों भंडारा कराएं। भंडारा बंद कर दिया, कथा कराना बंद कर दिया। धीरे धीरे परेशानियां आती रही, नुकसान होता चला गया। बच्चे परेशान रहने लगे। सेठ जी ने कहा क्या बात है। बोले घाटा चल रहा है, परेशानी चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसी रात सेठ जी को सपने में वही बालक दिखाई दिया जो मंदिर में कहकर गया था। बालक ने कहा सेठ जी आपने भंडारा नहीं किया और मैं तो भूखा रह गया, आपने कथा नहीं कराई, मैं बिना सुने मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सेठ जी को तुरंत ध्यान आया, बच्चों को बुलाया, तुम भागवत कथा और भंडारा तुम नहीं करा रहे हो। बच्चों ने कहा कि खर्चा हो रहा था ज्यादा,
कथा कराने में, भंडारा कराने में तो हमने बंद कर दिया। इतने वो महात्मा आ गए जो सेठ जी को मंदिर में लेकर गए थे, बच्चों को इकट्ठा किया और बच्चों को इकट्ठा कर कर एक बहुत अच्छी बात कही। बोले तुम काका काका जानते हो, वर्णमाला जो है? बोले हाँ। बच्चों ने का खा गा सिखा दिया। बोले जरा तुमने जरा सोचा का ही पहले क्यों आता है? ये तो नहीं सोचा। का के बाद फिर खा आता है और खा के बाद में गा आता है। बोले पहले गा लिया है फिर खा लिया। बोले नहीं नहीं नहीं, काका का ही होता है। महात्मा ने बहुत अच्छी बात कही, ध्यान देना दुनिया वालों। महात्मा ने कहा बोले बेटा का माने कर्म करो, और कर्म करने के बाद जो मिले फिर वो खाओ, खिलाओ, लोगों को खिलाओ, जितना खिला सकते हो खिलाओ। और फिर गौ माने जो खाएंगे वो तुम्हारा गुणगान करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, और जब कीर्तन होगा, कथा होगी, तो उनका आशीर्वाद तुमको मिलेगा। इसलिए जीवन में का खा गा पकड़ लो।